हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 चैप्टर 9 वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। इसका मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेटर होता है, वो जो डिनोमिनेटर है कोई भी रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ग्रेटर है कितना, न्यूमरेटर से 7 बड़ा है। यानी कि जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर रहेगा उससे 7 बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। यहाँ न्यूमरेटर को x माने हैं और डिनोमिनेटर को x प्लस 7 माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, इसलिए लिख दिया है यहाँ में x और x प्लस 7। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। 3 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से और 2 ऐड करना है डिनोमिनेटर में। तो वही चीज़ करते हैं, ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर कितना था, x है, x में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3। तो यहाँ देखिए x माइनस 3 लिख दिया, और क्या कहा है, 2 को ऐड करना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, x प्लस 7, और x प्लस 7 में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए लिख दिया है x प्लस 7 प्लस 2। तो आगे क्वेश्चन कहता है द नंबर बिकम्स 1/5। तो नंबर 1/5 हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखे इज इक्वल टू 1/5। तो नंबर आ गया x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/5। इसको हम सॉल्व करके x प्लस 9 लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया है, वर्कशीट 1 में हम लोग इसे पढ़े थे कि ये एक क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को x माइनस 3 से और 1 को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ किए है, 5 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किए हैं और इज इक्वल टू के बाद 1 को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 5x, देखिए यहाँ 5x लिख दिए, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 15, 5 3 15, तो यहाँ माइनस 15 लिख दिया है। और 1 जब मल्टीप्लाई होगा x प्लस 9 से तो क्या आ जाएगा, x प्लस 9 आएगा, तो यहाँ x प्लस 9 एज इट इज़ लिखा गया है। अब वेरिएबल को एक साथ रखना है और कांस्टेंट जो भी टर्म है उसे एक साथ रखेंगे। तो यहाँ में मेरा वेरिएबल क्या है, 5x है, यहाँ वेरिएबल x है, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस x, और 9 एक कांस्टेंट टर्म है और 15 कांस्टेंट है, इन दोनों को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 15, साइन चेंज हो गया, माइनस 15 का प्लस 15 हो गया। अब 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x। तो यहाँ 4x लिख दिया है और 15 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होता है, 24। तो 4x इज इक्वल टू 24, और x को जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया है, 6 4 से 24, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया है। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया है। अब हमें क्या लिखना है, फाइंड द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब पता करना है। तो रेशनल नंबर क्या है मेरा, न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में x प्लस 7 है, तो वही हम रेशनल नंबर को लिख दिया है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 7। तो x मेरा क्या आया, 6 आया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 6 प्लस 7। तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, 6/13। तो यही मेरा क्या आ गया है, रेशनल नंबर आ चुका है। तो जिस तरह से क्वेश्चन कहा था हमें एज्यूम करना है, इसलिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस तरह एज्यूम किया है x के फॉर्म में, और उसके बाद फिर इसे आगे सॉल्व किया तो वो बन गया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मोटर बोट गोज डाउन ए स्ट्रीम एंड कवर्स ए डिस्टेंस in 4 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 3 km/h, find the speed of the motor boat in still water. यहाँ बोट होगा, तो मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि नदी के बहाव के साथ साथ जा रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में नदी का बहाव है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम यानी कि उल्टा, यानी जिस तरफ नदी बह रहा है उसके ठीक उल्टे तरफ जा रहा है बोट। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम और यहाँ हो गया अप स्ट्रीम। तो एक मोटर बोट जो डाउन स्ट्रीम जाता है तो वो कवर करता है एक डिस्टेंस 4 आवर में, 4 घंटे तक डिस्टेंस कवर करता है, और जबकि वही सेम डिस्टेंस कवर करता है अप स्ट्रीम में 5 घंटा, ठीक है। इसका मतलब हो कि अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है नदी के बहाव के साथ, अगर वो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वही 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको उल्टा यानी कि नदी के बहाव के अपोजिट ट्रैवल करने में उस बोट को 5 घंटा लग रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हमें पता क्या करना है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि नदी का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है वो 3 km/h है, यानी कि ये स्पीड दे दिया है, और हमें स्पीड किसका निकालना है, मोटर बोट का निकालना है। तो मोटर बोट का भी स्पीड पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब दो चीज़ एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ देखिए
अगर ये है नदी का पानी, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और बोट भी मेरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। और यही अगर नदी का बहाव इस तरफ में है, ठीक है, और बोट उल्टा तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, स्पीड में माइनस हो जाएगा। स्पीड हम दोनों का में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सेम डायरेक्शन में हम ऐड करेंगे। और अगर माइनस में है तो माइनस का मतलब क्या समझेंगे कि दोनों अपोजिट में है। तो ठीक इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट द स्पीड मोटर बोट का स्पीड हमको स्पीड ऑफ मोटर बोट निकालना था, इसलिए मोटर बोट का स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर एज्यूम किया है। और मोटर बोट अगर डाउन स्ट्रीम है, यानी कि वो साथ में जा रहा है, तो साथ में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, x+3 अभी बताया है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, साथ में जाने पे x+3 हो जाएगा। 3 कहाँ से आया, ये स्ट्रीम क्या हो गया, यानी कि नदी का बहाव, पानी का बहाव जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, उसी तरह से स्पीड पता करना है किसका, स्पीड ऑफ मोटर बोट अप स्ट्रीम में क्या हम कंडीशन लगाते हैं, माइनस का, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ में हम क्या लिख दिए, x-3। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम वाला और जो डिस्टेंस कवर किया अप स्ट्रीम वाला, दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस जब दोनों सेम ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं d इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू जब स्पीड इंटू टाइम हुआ तो स्पीड क्या है, पहला कंडीशन में स्पीड आया x+3, टाइम कितना लगा, 4 आवर लगा, तो यहाँ इसलिए लिखे x+3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब यहाँ अप स्ट्रीम का देखना है डिस्टेंस, तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x-3 है, यहाँ में x-3 लिखे, और टाइम कितना लगा है, अप स्ट्रीम में टाइम लगा है 5 आवर्स का, यहाँ 5 आवर्स का टाइम लगा है, इसलिए यहाँ 5 लिख दिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला से हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम पता कर लिए है। और ये हम क्यों किया है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम ट्रैवल किया है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसलिए दोनों को हम इक्वल रखे हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस को। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4x और 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 4x+12 हो गया। यहाँ 5x-3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया, 5x-15 बना दिया है। अब इन दोनों को एक तरफ कर देंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5x-4x क्या हो गया, x, और 15+12 क्या हो गया, 27। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। ये x मेरा क्या आया है, x हम यहाँ एज्यूम किसको किए थे, x है मेरा स्पीड ऑफ मोटर बोट का स्पीड क्या है, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टे वाटर इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर, आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इज़ 300 किलोमीटर। 2 टाउन के बीच का दूरी 300 किलोमीटर है, और 2 cars start simultaneously from these 2 towns and move towards each other. ठीक है, the speed of one car is more than other by 7 किलोमीटर पर आवर if the distance between the cars after 2 hours is 34 किलोमीटर, find the speed of the car। तो बोलता है 2 टाउन है, यहाँ एक टाउन है, इसे ए मान लेते हैं, और एक टाउन यहाँ है बी। इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों टाउन के बीच का दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर है, तो एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ टाउन ए से, और दूसरा कार स्टार्ट होता है टाउन बी से, और दोनों एक ही तरफ जा रहा है। ये बी वाला इस तरफ जा रहा है और ये ए वाला जो कार है इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ जब ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद क्या डिस्टेंस बचाता है, 34 किलोमीटर का। उन दोनों के बीच 34 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है जब वो 2 घंटा तक ट्रैवल करने के बाद 34 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है। और ये भी कहा गया है क्वेश्चन में कि एक कार जो है 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड में है, तो यहाँ में हम एक को x माने हैं तो दूसरा को क्या मानेंगे, x+7। एक कार अगर x का स्पीड से चल रहा है तो दूसरा कार x+7 का स्पीड से चलेगा, तभी तो दूसरा कार 7 बड़ा होगा। तो अब इसे लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार 1 का स्पीड हम क्या माने हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ x किलोमीटर पर आवर हो गया है, और स्पीड ऑफ अदर कार 2 का स्पीड क्या हो जाएगा, x+7 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिख दिया था 7 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो दूसरा कार को हम लिख दिए x+7 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कार 1 कितना, 2 आवर्स में। देखिए यहाँ लिखा है 2 आवर्स,
तो दोनों कार 2 आवर्स तक ट्रैवल किया है, ये भी 2 आवर्स ट्रैवल किया है और कार 2 भी 2 आवर्स तक ट्रैवल किया है। तो जब ये पहला कार x का स्पीड से 2 घंटा चलेगा तो क्या हो जाएगा, 2x किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और x+7 का स्पीड से अगर 2 घंटा ये ट्रैवल करता है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x+7 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड मेरा क्या है, x है, यहाँ x का पुट किया है और टाइम कितना लगा 2 आवर्स का, तो इसलिए 2x हो गया है। फिर दूसरा में स्पीड क्या है, x+7 है और टाइम कितना लगा 2 आवर का, तो इसलिए यहाँ हो गया 2x+7, डिस्टेंस हो गया दोनों का। अब दोनों को जब ट्रैवल किया है सेम डिस्टेंस, तब उन दोनों के बीच में कितना का 34 किलोमीटर का फिर भी अभी डिस्टेंस बाकी रह जाता है। तो दोनों ट्रैवल करने के बाद कितना बचा है, 2x + 2x+7 इज इक्वल टू 300 - 34, यानी कि 300 में से 34 अभी भी बाकी है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 266 डिस्टेंस अभी और बाकी है इन लोगों को ट्रैवल करना। 266 किलोमीटर अभी ट्रैवल कर चुका है ये लोग, ठीक है, 266 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। अब इसे और सॉल्व करेंगे, ये 2x इससे सॉल्व होगा और 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14, तो 2x और 2x क्या हो गया 4x बन गया और यहाँ 14 हो गया और ये 300 - 34 इज इक्वल टू क्या आ गया 266 आ गया है। और 4x इज इक्वल टू 266 - 14 कॉन्स्टेंट वाला दूसरी तरफ कर दिया है और इसे जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 63, ये 63 आ गया है। 4 का टेबल में 252 कितने बार में आ गया है, 63 टाइम्स में आ गया है। तो कार स्पीड 1 क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा कार 1 का क्या हो गया, कार 1 का स्पीड हो गया 63 किलोमीटर/आवर और कार 2 कितना था 7 ज़्यादा था, तो 63 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर/आवर हो गया स्पीड कार 2 का। तो बस क्वेश्चन में यही है कि एज्यूम करना है, किसी एक को x मानना है और दूसरे को क्वेश्चन के हिसाब से x+7 का आता है x+7 मानेंगे, जो भी क्वेश्चन का आएगा उस हिसाब से उसे अकॉर्डिंग में चलना है। यहाँ मेन चीज़ का ध्यान रखना है फार्मूला का, ये फार्मूला हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये चीज़ का ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ ग्रेटर दैन द ब्रेड्थ बाई 18 सेंटीमीटर। लेंथ जो है किसी रेक्टेंगल का वो बड़ा है ब्रेथ से 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ब्रेथ मेरा कितना है, ब्रेथ को हम x मान लिया है और लेंथ को कितना मान लिया है, उससे 18 ज़्यादा, यानी कि x+18 हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर है। ब्रेथ को x माने हैं और लेंथ को x+18 माने हैं, तभी तो x लेंथ मेरा बड़ा होगा। लेंथ को बड़ा बनाना है, लेंथ को 18 बड़ा बनाना है, इसलिए लेंथ में x+18 कर दिया है। आगे क्वेश्चन कहता है इफ़ बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर देन एरिया इंक्रीजेज बाय 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलता है लेंथ को और ब्रेथ दोनों को बढ़ाना है 6 सेंटीमीटर तक, तो दोनों को जब 6 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो मेरा ये ब्रेथ कितना है x है, तो नया क्या हो जाएगा x+6 और ये क्या है लेंथ है x+18। अब x+18 में 6 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा x+18 + 6, तो यही चीज़ यहाँ लिखा है। न्यू ब्रेथ क्या आ गया x+6 और न्यू लेंथ क्या आ गया x+24, ठीक है, ये रहा x+24 और ये रहा x+6 मेरा नया लेंथ और ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का है, हाँ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है लेंथ इंटू ब्रेथ का, तो ये x+6 है लेंथ और ये रहा ब्रेथ x+24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तभी मेरा एरिया आएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने पे क्या आ गया है x से मल्टीप्लाई होगा x² आ गया है, यहाँ x 24 से मल्टीप्लाई होकर 24x लिख दिया है और 6x से मल्टीप्लाई होकर 6x आ गया और 6 का मल्टीप्लाई 24 से किए तो 144 आ गया है। और ये कहाँ से आया है x² + 18 + 168, ये है मेरा ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन एरिया। एरिया भी हम निकाले हैं, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ पुट करके एरिया क्या आ गया x मल्टीप्लाई बाय x + 18 इज इक्वल टू x² + 18x, ये यही है x² + 18x। और ये 168 कहाँ से आया है, तो 168 यहाँ आया है कि दोनों का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है 168, यहाँ लिखा है 168, यही 168 यहाँ पे लिख दिया है। क्यों, क्योंकि अगर एरिया हम इंक्रीज़ किया है x+6, दोनों में 6 इंक्रीज़ करने पे क्या हो गया 168 आ गया है और इन दोनों का हम सॉल्व कर लिया है। x² + 18x + 168 ये रहा और दोनों का अब साइन चेंज हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो x² और x² कैंसिल आउट हो जाएगा। 24x 6x ऐड होके क्या हो गया 30x और 30x में से माइनस जब हम 18 कर देंगे इस तरफ चला जाएगा तो बचेगा 12x और 168 और ये 144 दूसरी तरफ हो जाएगा -144, तो ये हो गया 168 - 144, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाय
12, तो 12 2 से 24, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। x मेरा हम क्या जूम किए थे, ब्रेथ को हम x माने थे, तो ये मेरा x क्या आ गया है 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होगा, x + 18 है, लेंथ मेरा x + 18 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 20 सेंटीमीटर मेरा लेंथ आ गया है, और ब्रेथ क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गया है। तो यहाँ ये पूछा था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसी तरह से आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 30, द रेशियो ऑफ दिस इंटीजर इज 2:5, फाइंड द इंटीजर। तो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है और उनका जब डिफरेंस करते हैं तो नंबर आता है 30। तो रेशियो पूछ रहा है 2:5 का, 2 और 5 का रेशियो क्या होगा इंटीजर्स में बताना है। तो पहला इंटीजर को हम x माने हैं, पहला इंटीजर x हो गया और दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा x + 30। तो यहाँ जब दूसरा इंटीजर को x + 30 रखेंगे तभी तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस हमें 30 मिलेगा। जब दो नंबर को हम आपस में एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा तभी तो 30 आएगा। तो इसीलिए एक को x माने है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 30। जब ताकि इन दोनों को जब हम डिफरेंस करें, ये दोनों नंबर को आपस में घटाए, इन दोनों का जब डिफरेंस करें तो क्या आ जाए हमसे 30 आ जाए। इसलिए यहाँ पे एक नंबर x लिया है, एक नंबर x - 30 लिया है। तो आगे क्वेश्चन कहता है रेशियो, इन दोनों टर्म का जो रेशियो होगा वो 2/5 हो जाएगा। तो इन दोनों को रेशियो में अब लिख देते हैं। पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर x + 30। अब इन दोनों को रेशियो में लिख दिया है तो आंसर क्या आना चाहिए 2/5। यहाँ लिख दिया 2/5। अब ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो 5 मल्टीप्लाई हो गया x से और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 30 से। तो यहाँ वही चीज़ लिखा है, ये सॉल्व कर दिया है। 5x = 2x + 60, 2 मल्टीप्लाई हुआ 30 से तो 60 बना दिया और 2 मल्टीप्लाई हुआ x से तो 2x बना दिया। अब 5 और 2x को एक तरफ कर देंगे तो 3x हो गया और यहाँ पे 60 कांस्टेंट टर्म लिखा गया। तो x = क्या आ गया, x = 60 डिवाइडेड बाय 3 = 20। तो x = मेरा 20 आ गया है। तो पहला अब इंटीजर पता कर लेते हैं, फाइंड द इंटीजर पूछा है तो अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या है x है, सेकंड इंटीजर क्या है x + 30 है। तो यहाँ लिख दिया देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 20 आ गया है और दूसरा इंटीजर सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x + 30। x में 30 ऐड कर देंगे यानी कि 20 में 30 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 50। तो एक टर्म मेरा 20 आ गया है और दूसरा नंबर मेरा 50 आ गया है। तो यही है मेरा इंटीजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए मनी बॉक्स कंटेन्स A money box contains 1 rupees and 2 rupees coins in the ratio 5:6। एक मनी बॉक्स है, ठीक है, उस मनी बॉक्स में 1 रुपीज़ का कॉइन है और 2 रुपीज़ का कॉइन है और वो कैसा है 5:6 का रेशियो में है, ठीक है। और अगर टोटल वैल्यू और उन सभी कॉइन 1 रुपीज़ कॉइन और 2 रुपीज़ कॉइन्स को जब हम ऐड करेंगे, जब दोनों का टोटल निकालेंगे तो 85 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है, 85 रुपीज़ बन रहा है। तो नंबर पूछ रहा है 2 रुपीज़ का कॉइन कितना है, उस मनी बॉक्स में 2 रुपीज़ का कॉइन कितना पीसेस है, तो वो पता करना है। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें लिखना है लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। 1 रुपीज़ कॉइन्स को हम क्या माने हैं 5x। क्यों 5x से माने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है 5। 1 रुपीज़ के लिए क्या हम लिखे हैं 5 एज्यूम करना है और 2 रुपीज़ के लिए क्या है 6 है, इसलिए हम पहले को 5x लिखे हैं और 2 रुपीज़ कॉइन्स को 6x लिखा है। क्वेश्चन में ही कह दिया था इसीलिए हम 5x और 6x एज्यूम कर लिया। आगे क्या कहता है टोटल वैल्यू दिया हुआ है 85, तो यहाँ लिख दिया टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 85 रुपीज़, यानी कि दोनों को जोड़ने पे 85 रुपीज़ हो रहा है। अब नंबर पता करना है। तो 5x क्या है, 5x मेरा 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो 1 रुपीज़ का कॉइन है इसलिए 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखिए 5x जो है वो 1 रुपीज़ का कॉइन है इसलिए 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 6x क्या है 2 रुपीज़ का कॉइन है तो इसलिए इसको 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह कोई और नंबर रहता है और वो अगर 5 रुपीज़ का कॉइन होता है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 और 2 का बारे बात किया है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है पहला नंबर को और दूसरा नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को जब हम ऐड किए तो ऐड करने पर क्या आ गया 85। यही क्वेश्चन में कहा था तो इसलिए 85 भी लिख दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। 6x मल्टीप्लाई इंटू 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 85। तो 12 और 5 को ऐड करने पर क्या आ गया 17x इज इक्वल टू 85। हम जानते हैं कि 17 का टेबल में 85 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5
ठीक है। x इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब x मेरा क्या निकला है, ये नंबर वैल्यू जो भी था वेरिएबल ये निकल गया है। तो 1 रुपीज़ का कॉइन हम कितना निकाल लिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। यहाँ 2 रुपीज़ का कॉइन पूछा है तो 2 रुपीज़ में क्या कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 6x। कितना हम एज्यूम किए थे, 6x माने थे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कहाँ है, ये x इज इक्वल टू 5 आया था, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। अभी 1 का पूछा है तो हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 और ये आ गया 30। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन मेरा भी सॉल्व हो गया है और यहाँ वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया है। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू।